क्या आप अपने खुद का घर या प्लॉट लेने का सपना देख रहे हैं तो गोल्डन डेवलपर लेकर आए हैं शमशाबाद जैसे प्राइम लोकेशन पर जमीन लेने का मौका मिस मत कीजिए। पर स्क्वायर और 6500 ओनली। शमशाबाद और शहबाद के बिल्कुल दरमियान सेंटर में शिफ्ट है। 120 फीट की 4 लाइन रोड का 50% काम पूरा हो चुका है, जो इस एरिया की वैल्यू को तेजी से बढ़ा रहा है। कनेक्टिविटी की बात करें तो शमशाबाद एक्स रोड से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है। इसके आसपास वेल्सफोन, अमेजोन और एरोस्पेस जैसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज मौजूद है। 24/7 पानी की सुविधा, टैप वाटर, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन और मॉडर्न अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। गोल्डन डेवलपर आपको दे रहा है स्पॉट पेमेंट और स्पॉट रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटीज। देर किस बात की, आज ही कांटेक्ट करें। फिर बाद में बोलना इतना अच्छा और सद्दाम भाई अवेलेबल के। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सद्दाम भाई न्यूज। एसआर फॉर्म यहाँ पे अलग अलग हो गया है। जैसे कि मैं इससे पहले डाला था आप लोगों को ए कॉलम और बी और सी अलग अलग आप लोगों को कॉलम बताया था, लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो गया, सी की जगह ए आ गया, ए की जगह बी आ गया। तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जा रहे। कंफ्यूज क्या हो रहे, कहाँ पे क्या भरना है। यहाँ पे देख सकते हैं ये है ए कॉलम, बी और सी, ये एक ही है पूरा। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जब आप लोग बीएलओ आपके पास आएंगे तो आपको ऐसा फॉर्म देंगे, इन्यूमरेशन फॉर्म। दो फॉर्म देंगे, एक भरना है, एक अपने पास रख लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फॉर्म में यहाँ पे ऊपर 4 बॉक्सेस आते हैं। ये दो जो भी बॉक्सेस है ना ऑलरेडी प्रिंटेड हुए आते। ये जो 2 बॉक्सेस है ना, मैं रिमोट रख दिया यहाँ पे, मेरे डिटेल नहीं दिखना बोल के। यहाँ पे स्कैनर, ये अपनी वोटर आईडी पे जो फोटो है वो फोटो आती, और जो फ्रेश आपकी जो फोटो है, प्रेजेंट जो फोटो है, यहाँ पे आपको लगाना है, ठीक है ना। यहाँ पे फोटो लगाना है। उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 ये 3 कॉलम है। 3 में क्या क्या भरना और कौन कौन सा बॉक्स भरना, मैं आप लोगों को क्लियरली बताता हूँ। इससे पहले जब मैं बताया था, ये एक ही ये 2 जो बॉक्सेस है ना वही नीचे थे। ये जो मैटर था ना, एक कॉलम ये ऊपर था, अब ये 2 ऊपर हो गए, ये नीचे हो गया। अब प्रेजेंट एक्चुअली इन्यूमरेशन फॉर्म एग्जैक्टली ये है जो अपने पूरे तेलंगाना में दिया जा रहा है। तो ये करेक्ट है, ये देख के आप लोग आराम से भर ले सकते हैं। सुकून से वीडियो देखिएगा, एक भी गड़बड़ मत कीजिएगा। और जब बीएलओ आपको फॉर्म देंगे, इमीडिएटली जीरोक्स कर लीजिएगा। 1 से 2 जीरोक्स कर लो, पहले प्रैक्टिस कर लो। एग्जैक्टली यहाँ पे लिख लो जेरोक्स पेपर पे। उसके बाद में ओरिजिनल फॉर्म, जो आपको ऐसा ओरिजिनल जो फॉर्म मिलता, उसके बाद आप लोग उसके ऊपर क्लियरली देख के लिख ले सकते हैं। यहाँ पे 3 कॉलम है, ए बी सी। मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहला जो कॉलम है यहाँ पे देख सकते हैं, डिटेल ऑफ द इलेक्टोर इन द इलेक्टोरल रूल ऑफ द लास्ट एसआईआर। ये पहला है। इसका क्या मायने है, इसका जो मायने है ना, 2002 की लिस्ट में आप खुद आपका नाम आता है तो आप ये फॉर्म भरना होगा। 2002 की लिस्ट में आपका नाम आता है तो आप खुद यहाँ पे भरना होगा। अगर यहाँ पे अगर आप भर दिए, यहाँ पे प्रेजेंट आप लोग भर दिए, तो ये छोड़ देना होगा। यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखना, यहाँ पे छेड़खानी नहीं करना, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखना मैं बता तो, लेकिन 2002 में आपका नाम आता है, लिस्ट में नाम निकलता है, तो आप ये कॉलम भरना, याद रख लो ये कॉलम। और ये क्या क्या भरना मैं वो भी बोलता हूँ। ये है, ये यहाँ क्या लिखे हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रिलेटिव, यानी कि आप अगर 2002 की लिस्ट में यहाँ पे नहीं आते, 2002 की लिस्ट में आप नहीं है, आपका वोटर आईडी कार्ड जब नहीं था, आप पेरेंट्स से या दादा दादी से या नाना नानी से मैपिंग करा लिए, तो किससे कराए आप मैपिंग, एग्जाम्पल के तौर पर आप फादर से करें, तो उनकी डिटेल यहाँ पे भरना होगा। जब उनकी डिटेल यहाँ पे भरेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं भरना। याद रख लो, 2002 की लिस्ट में नाम आया आपका, तो आपके खुद सिर्फ आप भर रहे, तो यहाँ पे लिखना होगा, ये छोड़ देना होगा। अगर मैपिंग आप किसी और से करा लिए, आपका 2002 में नहीं आया, दादा दादी या नाना नानी या आपके पेरेंट्स, तो उनका नाम यहाँ पे डालना होगा। पहले तो उनका पहला नेम, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपके फादर का नेम, यहाँ पे उनका एपिक नंबर यानी कि आप जब भी लिस्ट निकालेंगे, एक लास्ट में एपिक नंबर रहता है, देखो लिस्ट में। अगर नहीं है, इट्स अवेलेबल पूछ रहा है, नहीं है तो छोड़ दो। उसके बाद रिलेटिव नेम, यानी कि यहाँ पे आपके दादा का नाम लिखना होगा, ठीक है ना। क्यों बोलते हो, उनके फादर का नाम लिखना होगा। यहाँ आपके फादर का नाम आप लिख दिए, उनके फादर का नाम यानी कि आपके दादा का नाम, रिलेटिव नेम यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद रिलेशनशिप, यहाँ पे आके अटक जाते, अरे मैं तो मेरे बाबा का बेटा हूँ, हाँ सन हूँ, बल्कि या सन डाल देते। नहीं, यहाँ पे फादर लिखना होगा। आपके दादा का और आपके फादर का रिश्ता क्या है, बाप बेटे वाला फादर है, तो यहाँ पे रिलेशनशिप फादर, समझ में है ना। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद स्टेट, उसके बाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का नेम यहाँ पे, उसके बाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर,
अकाउंट एसी नंबर, वही असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी ये नंबर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, ये कहाँ मिलता है आपको? पूरा लिस्ट में आप लोगों को जब लिस्ट निकालते आपके फादर की, आप मैपिंग कर रहे छूंगे फादर या मदर से, दादा दादी या नाना नानी से, वहां पे आप लोगों को असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का नेम मिल जाता, हाँ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का नंबर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर मिल जाता। यहाँ पे नंबर्स डाल देना, ये सब लिख देना, मैपिंग करा रहे सवाल है, ठीक है ना। और ये छोड़ देना, जो सेल्फ खुद का है तो ये भरना, ये छोड़ देना, ठीक है ना। ए कॉलम और बी का मैं आप लोगों को समझा दिया, नहीं समझ में आया तो सुकून से और एक बार देखिएगा। अब आते नीचे, नीचे क्या करना होगा आप लोगों को, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे खुद के डिटेल्स, खुद के डिटेल्स यहाँ पे डालना होगा, किसी और के यहाँ पे नहीं डालना। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ इधर लिखना, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखना पहला वन। उसके बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर ऑप्शन दे रहा, ऑप्शन का मतलब क्या है, डाले तो भी चलता, नहीं डाले तो भी चलता, लेकिन डालिएगा, जरूर डालिएगा। आधार कार्ड हर किसी के पास रहता, मोबाइल नंबर जरूर डालिएगा। उसके बाद फादर नंबर, फादर नेम, सॉरी फादर नेम, उसके बाद फादर एपिक नंबर, अभी मैं आपको बताया था एपिक नंबर, तो वो एपिक नंबर आप लोगों को लिस्ट में मिल जाता, नहीं डाले भी तो चलता। उसके बाद मदर नेम, उसके बाद मदर एपिक नेम, उसके बाद स्पूस नेम, यानी कि आप अगर शोहर है तो आपके वाइफ का नेम इधर डालिएगा और उनके एपिक नंबर डालिएगा। आप अगर वाइफ है तो आप वाइफ फिलअप कर रहे हैं तो आपका हस्बैंड का नाम इधर डालिएगा, हस्बैंड के एपिक नंबर यहाँ पे डालिएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे बीएलओ सिग्नेचर करेगा, यहाँ पे छेड़खानी नहीं करना, यहाँ पे सिग्नेचर आपको करना होगा। यहाँ पे ये सिग्नेचर यहाँ पे लास्ट फॉर्म में ये सब होने के बाद यहाँ पे कर देना, यहाँ पे फोटो आप लोग चिपका देना, ठीक है ना। समझ में आ गया ना, नहीं समझ में आता तो और एक बार देखो, ये आसान है भाई, सिंपल है। ये दो में से एक ही फॉर्म भरना होगा, दो कॉलम में से एक ही भरना होगा। जो 2002 की लिस्ट में आए वो लोग इसमें डालना होगा, लिस्ट में नहीं आए, हम दादा दादी या नाना नानी या हमारे पेरेंट्स से करा रहे तो ये भरना होगा। आपके पेरेंट्स, मान लो एग्जांपल के तौर पर फादर है या मदर है, मदर भी रहते, फादर रहते, दादा दादी या नाना नानी, किससे भी आप मैपिंग करा रहे तो उनके डिटेल यहाँ पे भरना होगा। समझ में आ गई ना कहानी, आपके खुद के डिटेल यहाँ पे भरना होगा। सिग्नेचर यहाँ पे करके आप लोग ये पूरा एक जीरोक्स पे लिख लो, लिख लेने के बाद ओरिजिनल जो एन्यूमरेशन फॉर्म है उसके बाद डेटो देख के वहां पे लिखो, क्यों बोलो एक भी वर्ड यहाँ ऐसे का ऐसा कर दिए, गलत कर दिए, उसके बाद में ये फॉर्म बार बार दिया नहीं जाएगा। ये फॉर्म सिर्फ 2 फॉर्म दिया जाएगा, 2 फॉर्म दे रहे, एक फॉर्म भरना है, एक फॉर्म को भरो मत, एक फॉर्म भरो, भर के जो बीएलओ आपको दिया वही बीएलओ को आपको लौटाना है। हो सके तो आप लोग मोबाइल नंबर लेके रख लो बीएलओ का, ठीक है ना। ये फॉर्म ऐसा है, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, सिंपल है, ऐसा ज्यादा गड़बड़ टेंशन लेने की बात कुछ भी नहीं है, सिंपल है। आप लोग देख के ये वीडियो भर सकते। हाँ, और एक क्वेश्चन रहता, सद्दाम में हमला लिया, फॉर्म तो आ गया हमारा, ना हमारे दादा दादी या नाना नानी या हमारे पेरेंट्स का, ना हमारा किसी का भी नाम नहीं है लिस्ट में, हम क्या करना, तो ये ए कॉलम या बी कॉलम, ये 2 भी भरने की जरूरत नहीं है, कोई असल नाम निशानिश नहीं है आप लोगों का, ना आपके वो जो 6 जने हैं, दादा दादी नाना नानी, आपके पेरेंट्स 6 जनों का भी नाम और निशान नहीं है, ना आपका है, तो ये 2 भरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये एक भरिएगा, ये एक भरो। उसके बाद में मैं आप लोगों को बताता हूँ, जिसका भी नाम नहीं आया वो लोग क्या करना बोलिए, क्यों तो आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स देना होगा। वो डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं मैं आप लोगों को बोलता हूँ, और एफिडेविट बनाना होगा, बड़ा प्रोसेस है समझो। अगर मैपिंग के थ्रू होगा तो आराम से यहाँ पे भर दे के आप लोग यहाँ पे खुद के डिटेल भर दिए तो आराम से हो जाता, नहीं बोल तो थोड़ी बहुत परेशानी उठाना पड़ता, ठीक है ना। जो भी आप लोगों को डाउट है कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, और एक बार देख सकते, फिर बाद में नहीं बोलना सद्दाम भाई नहीं बोले बोल के।